All right on top, we are getting some updates now. As we speak, we are getting reactions from the Delhi government. Remember, just yesterday on this very program, we broke the story of an India Today expose of how the PUC certificates. Remember the slogan the Delhi government had said, no PUC, no fuel? We found out in our reality check that PUCs were up for sale. They were given to people who didn't even have vehicles. All of those exposés have been played up on our channel. We took it to the Delhi government as well and asked them what exactly is happening. All of the ministries, even those implementing, including transport, police, etc., are under your department. How are you not being able to keep a check? Now what we are hearing is that the Delhi government has taken cognizance of that report. All those numbers that we flashed, all those people's faces that we unmasked will now be facing action. Listen in to what they said. और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज तक ने एक ऐसी मुहिम चलाई है और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से और भी जितनी ऐसे खामियां निकल जाएंगी। देखिए, जब तक इन खामियों को नहीं ख़त्म करेंगे, ये जो 10-10 साल से बीमारी और कीड़े के रूप में जो पनप चुके हैं, इनको ख़त्म करना है। जब तक ये बीमारियां हम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक दिल्ली के वातावरण को साफ नहीं कर सकते। All right, very happy to see the Environment Minister there, Mr. Sirsa, taking cognizance of the report that India Today team has put together, and very happy to see that he promises to take action. We wait to see what that action will be. My colleague Sushant now joins us live for more updates on this. Sushant, the Environment Minister ने ये तो बताया है कि वो एक्शन लेंगे, क्या ये भी बता पाए हैं कि क्या एक्शन लेंगे और कब तक ले पाएंगे? देखिए सोनल, मजेंद्र सिंह सिरसा जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उनकी तरफ से साफ क्लियर कर दिया गया है कि आज तक ने जिस तरीके से ये मुहिम पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार दिखाई है, उस पर सरकार जो है वो संज्ञान लेने जा रही है। और अगर जिस तरीके से जो भी कमियां हैं, पीयूसी सेंटर हो, और अगर उन्होंने इस तरीके की चीजें की हैं तो उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर भी जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो दर्ज कराएगी। यानी साफ तौर पर सरकार ने सीधे तौर पर तमाम उन जो लोग हैं जो कि इस तरीके का फायदा उठा रहे हैं, उन पर एक्शन लेने के मोड में पूरी तरीके से सरकार जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा जब आज तक ने यह भी दिखाया कि BS6 से नीचे के जितने भी व्हीकल्स दिल्ली के अंदर जो बसेस सड़कों पे दौड़ रही है, BS4 की हो या BS3 की हो, उनकी खबर को भी सरकार ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा इस तरीके से गाड़ियां की दिल्ली की सड़कों पर चलती हुई नजर आ रही है तो उनको इनबाउंड जो है वो किया जाएगा, उनको सीज किया जाएगा, उन पर सख्त एक्शन जो है वो सरकार जो है वो लेगी। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने इसको लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह से भी जो है वो बातचीत की है। साफ कहा है कि अगर इस तरीके से कमियां हो रही हैं तो उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो धन्यवाद भी जो है उन्होंने आज तक को किया है कि किस तरीके से हमने मुहिम जो है वो चलाई है। लेकिन देखना यह है कि सरकार आखिरकार कब इस पूरे मामले पर जल्दी से जल्दी एक्शन जो है वो लेती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जबरदस्त तरीके से एक्शन जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, चाहे वो इंडस्ट्रीज को कुछ दिनों के लिए बंद करना हो, कंस्ट्रक्शन के वर्क को बंद करना हो, हमने दिखाया था किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पर भी सरकार ने जो है वो संज्ञान लिया था। कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी नोटिस जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया था। सुनो। All right, Sushant, सारी जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. That was Sushant, my colleague, saying that the government is promising strict action over there. So let's see how that goes. So if you are out on the streets of the national capital today, be careful. You will see the police on high vigil, doing their job like they should be. Also remember, GRAP-4 has now been lifted in the national capital, which means that now some of the BS6 vehicles which were earlier, the not BS6 vehicles which were earlier prohibited, are now allowed on the roads as well. But we talked about that GRAP-4 expose, that PUC expose. If you didn't remember what it was and you want to see that, here's a glimpse very quickly of what that entire reality check was all about. Outside Jyotinagar police station in northeast Delhi, a BS4 Swift car with the registration number DL12CH0139 stands parked. Its pollution certificate expired on the 5th of November 2023. Inside the same police station, a motorcycle with the registration number DL5SC P9887 listed as case property has a pollution certificate that has expired since the 12th of June 2025.
neither vehicle has moved. Yet, PUCC certificates have been issued. At a Delhi government-authorized PUCC center in Gokulpuri, a special investigation team meets the operator Harsh Khanna. We pose as car dealers and say that our vehicle is overheating and cannot be brought for testing. Harsh Khanna immediately offers a solution. No test required. When asked whether the certificate will be made from Ghaziabad, Harsh insists that it will be issued from Delhi itself. इंश्योरेंस पूरा खाते हैं पीयूसी करवाना पीयूसी वो बाहर से आप कैश भी दे दो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो नंबर देगा और मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा देखो यहाँ से मैं कुछ नहीं रखता इंश्योरेंस पूरा खाते हैं. We question the authenticity of the certificate. सर्टिफिकेट जेन्युइन होगा ना सर्टिफिकेट जेन्युइन होगा ये देखो ना आप तो इसकी बात कर रहे हो ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियां करवाते हैं लोग बागियां डीजल हो गई पेट्रोल हो गई सारी कस्टमरों की ऐसी तो आती नहीं गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां करवाते हैं लोग बागियां. The deal is sealed. 2 vehicles, 400 rupees in cash. मैं 2 गाड़ियों का नंबर भेज दूंगा आपको फोटो खींच के ना हाँ भेज ठीक है ना मैं पीडीएफ भेज दूँगा आपको मैंने 400 रुपये आपको दिया ठीक है क्या है डीजल है साई पेट्रोल की दोनों पेट्रोल है ना ठीक है अच्छा मैं पूछ रहा हूँ मैं जैसे भेजूँगा कितनी देर में आ जाएगा भाई मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट ठीक है. 10 minutes later, exactly as promised, PUCC certificates arrive on our phones, without any vehicle inspection, without any pollution test. India Today's investigation has sent shockwaves through the system. The ruling BJP government has promised strict action while the Aam Aadmi Party has hit back, alleging that the administration is working hand in hand with the violators. हमने पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने वाले जो लगभग 800 से अधिक सेंटर हैं उनकी जांच शुरू की है. 12 के करीब मेरे पास जो कल की जानकारी है 12 के करीब पीयूसीसी सर्टिफिकेट स्टेशन सस्पेंड कर दी गए. जांच जारी है. सरकार के अंदर एक मैसेज है कि आप किसी भी डेटा में फर्जीवाड़ा करिए, फ्रॉड करिए, कुल मिला के आप सरकार के नैरेटिव को बचाइए. पीयूसी का मामला हो, AQI का मामला हो, नकली यमुना बनाने का मामला हो, ओवरऑल फर्जीवाड़ा जो है वो हर स्तर पर देखा जा सकता है. This is the PUCC scam in Delhi, where certificates are sold all over WhatsApp and toxic vehicles keep running, and the law applies only to the common citizen. With Nitin Jain in Delhi, an India Today special investigation team report. All right, so that was the expose. Action has now been taken, and we really hope the government will stay more vigilant, will not need exposes like these to really make them do what is their basic job, right?